नेपाल में फिर से राजतंत्र की गूंजी आवाज, 7 चीनी नीतियों के विरुद्ध होगा बड़ा आंदोलन। नेपाल में राजतंत्र की वापसी की मांग फिर जोर पकड़ रही है। 28 मार्च को प्रस्तावित राजा लाओ देश बचाओ आंदोलन को लेकर नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में तैयारियां चल रही है। इस आंदोलन में 40 से अधिक नेपाली संगठन शामिल है। ये संगठन भारत से रोटी बेटी के रिश्ते की दुहाई देते हुए नेपाल को बचाने की अपील कर रहे हैं। आंदोलन का मुख्य कारण कल कारखानों का बंद होना, बेरोजगारी बढ़ना और शिक्षित युवाओं का पलायन बताया जा रहा है। अगर यह आंदोलन सफल रहा तो बिहार, यूपी, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के सीमावर्ती जिलों में असर दिख सकता है। नेपाल में हिंसा भड़कने या राजनीतिक संकट गहराने पर वहां के लोगों के शरण के लिए भारत आ सकते हैं। भारत नेपाल के बीच कई व्यापारिक रास्ते हैं जिन पर असर पड़ सकता है। पेट्रोल, गैस और अन्य जरूरी सामान की कालाबाजारी बढ़ सकती है। नेपाल में हजारों भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। अगर आंदोलन हिंसक हुआ तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। नेपाली संगठनों का दावा है कि तराई से लेकर पहाड़ी इलाकों तक राजतंत्र की मांग उठ रही है। इसमें 15 से 20 लाख लोगों की शामिल होने की संभावना है। उधर आंदोलन की तारीख तय होने के बाद भारतीय सीमा पर तैनात खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट मोड में है और गोपनीय तरीके से काम कर रही है। बताते चले कि नेपाल में पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थन में जन सैलाब उमड़ रहा है। 9 मार्च 2025 को काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनके स्वागत में भारी भीड़ जुटी। इस दौरान राजा लाओ देश बचाओ और हिंदू राष्ट्र के नारे लगे। इस नारेबाजी की गूंज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भवन तक पहुंची। समर्थकों ने भारत का झंडा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगाए। इस घटना से नेपाल की राजनीति में भूचाल मच गई है। इसके बाद ज्ञानेंद्र शाह पर भारत के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप भी लगा है। आइए जानते हैं आंदोलन की वजह क्या है। 90 वर्षीय पशुपति विक्रम शाह का कहना है कि उन्होंने राजशाही और प्रजातंत्र दोनों को करीबी से देखा है। नेपाल की हालत बेहद खराब हो गई है। सरकार आम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। यही कारण है कि लोग राजतंत्र की वापसी की मांग कर रहे हैं। कहा कि राजतंत्र अब पहले जैसा नहीं होगा। राजा संविधान के तहत काम करेंगे, उन्हें विशेष अधिकार दिए जाएंगे, लेकिन पूर्ण अधिकार संविधान में निहित रहेगा। राजशाही की बहाली को मधेसी व पहाड़ी दोनों आए समर्थन में। नेपाल राष्ट्रवाद संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर गोयल ने कहा कि राजशाही की बहाली की मांग अब अंतिम चरण में है। 28 मार्च को नेपाल के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन होगा। नेपाल के 40 से अधिक संगठनों ने देश भर में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि मधेसी और पहाड़ी दोनों ही राजशाही के समर्थन में है। काठमांडू, नेपालगंज, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, धनकुटा, बुटवल, पाल्पा, कपिलवस्तु सहित नेपाल के सभी शहरों में आंदोलन ऐतिहासिक होगा। नारायण हिती पैलेस, जो कभी नेपाल के राजाओं का आधिकारिक निवास था और अब एक संग्रहालय है, फिर से सत्ता संघर्ष का केंद्र बन चुका है। नेपाल राष्ट्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष जनक लाल शाह ने कहा कि 28 मार्च को पूरे देश में जनता का आंदोलन होगा। प्रजातंत्र में नेपाल का शोषण हुआ है। नेपाल राष्ट्रवाद संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर गोयल ने कहा कि यह आर पार की लड़ाई है। आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा। राष्ट्रीय नागरिक संघर्ष समिति के केंद्रीय प्रवक्ता हीरा बहादुर चंद्र ने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी देश है। भारत की आजादी में नेपाल से सहयोग किया था, इसलिए भारत को भी इस मामले में सहयोग करना चाहिए। वीरगंज के साजन श्रीवास्तव कहते हैं कि राजतंत्र जरूरी है। देश के युवा, आम नागरिक और छात्र परेशान हैं। उद्योग धंधे बंद है, जिससे बेरोजगारी और अपराध बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज।